हेलो स्टूडेंट, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है। एरिया आप जानते ही हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाला। रेक्टेंगल का एरिया ये शेप है, इसका एरिया हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? L इंटू बी, यानी इसकी लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो रेक्टेंगल है शेप ए बी सी डी, ये जो कंप्लीट इसका बैकग्राउंड है उसका एरिया है रेक्टेंगल का। अब हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल, ये जो रेक्टेंगल है उसकी हेल्प से हमने एक ट्राइंगल बनाया है। ये जो रेक्टेंगल है उसको हाफ किया हुआ है, यहाँ से इसका डायगोनल ए टू सी को मीट किया तो हमें दो ट्राइंगल मिले, ए बी सी एंड ए डी सी। अब हम किसी एक ट्राइंगल का ए डी सी का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, अभी जो फिगर है उसमें आपको दिख रहा है कि जो ट्राइंगल है ए डी सी और ए बी सी ये दोनों इक्वल हैं। डायगोनल से ये जो रेक्टेंगल है उसके हमने दो पार्ट किए हुए हैं, इक्वली टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमें अगर रेक्टेंगल ए डी सी का एरिया निकालना है तो ट्राइंगल ए डी सी का एरिया निकालना है तो हमें जो रेक्टेंगल शेप है उसके एरिया को हाफ कर देंगे तो हमें ये ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी क्या करना है, 1/2 यानी हाफ करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल 180 आया था। तो जो एक ट्राइंगल है ए डी सी उसका एरिया है 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/2 एरिया इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें क्या है 1/2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, L इंटू बी। अब हमने इसको जो L इंटू बी लेंथ और विड्थ है उसको हमने चेंज किया है। लेंथ क्या है, जो लेंथ इसकी 18 सेंटीमीटर है। अब ये ट्राइंगल की क्या है, बेस। ट्राइंगल में ये हो गया बेस, और जो इसकी विड्थ थी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, इधर भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो इसकी ये हो गई हाइट। ये हाइट क्यों है, क्योंकि जो ये लाइन है ए डी, ये डी सी पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसलिए ये हाइट है। तो यहाँ पे हमेशा हाइट लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी बेस और हाइट से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। ये था रेक्टेंगल बनाया, उसको हाफ किया हुआ था, सिंपली हो गया। अब हम ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो ट्राइंगल हमको दिख रहा है ई डी सी, इसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। हमें इस फिगर में एक ट्राइंगल ई डी सी दिया हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, ये ट्राइंगल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन, ये जो इसका बेस है डी सी, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये यहाँ पे देखेंगे, ये जो एक रेक्टेंगल था ए बी सी डी, इसको ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक रेक्टेंगल है ए ई एफ डी, दूसरा है ई बी सी एफ। तो हम इन दोनों रेक्टेंगल से जो एरिया बना हुआ है उसका एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का। इन द रेक्टेंगल ए ई एफ डी, ए ई एफ डी में देखेंगे जो ये ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, जो रेक्टेंगल है उसका हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इसकी 6 इंटू 12, ये 12 है, ये भी 12 होगी, ये भी 12 है, तो 6 इंटू 12 और ये हाफ करेंगे 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह से ये जो रेक्टेंगल है ई बी सी डी, इसमें जो ट्राइंगल बनेगा ई एफ सी, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी हाफ करेंगे, और इसका रेक्टेंगल का एरिया 8 इंटू 12 48 आएगा। ये एरिया निकाल लिया, ये भी एरिया निकाल लिया, दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड किया 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया हमने यहाँ पे निकाल लिया है। लेकिन
हमने यहाँ पे दो पार्ट में इसको सॉल्व किया है। पहले हमने इसका एरिया निकाला, फिर इसका निकाला, फिर हमने ऐड किया। क्या हम कोई एक ही फॉर्मूला जिसकी हेल्प से ये इसका एरिया निकाल सकें, तो हम उसको सीखेंगे। एक फॉर्मूला निकालना जिसकी हेल्प से हम ये एक बार में ही इसका एरिया निकाल सकें। आइए देखते हैं ये ट्राइंगल EDC का एक सिंगल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, जो EDC है उसका हमें एरिया निकालना है। तो हमने अभी अलग अलग एरिया निकाला था। ये इसका ADF का अलग निकाला था, AFC का अलग से निकाला था, और उन दोनों को ऐड किया था, यानी एरिया ऑफ EDF एंड एरिया ऑफ EFC इनको निकाला और ऐड किया हुआ था। तो इसका एरिया कैसे निकाला था? 1/2 इंटू 6 इंटू 12, यानी 1/2 किया और 6 इंटू 12 किया, जो इसका विड्थ है और इसका ये लेंथ है रेक्टेंगल का। इसी टाइप से हमने इसमें भी ऐसा ही किया था, 1/2 8 इंटू 12। अब हम जो ये 6 एंड 12 है इसको हम कुछ नाम देंगे। 1/2 रखेंगे। 6 जो है, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस है। अगर हम इसको यूज DF जो 6 सेंटीमीटर है उसको B1 यानी बेस 1 दे दें। एंड हाइट इसकी ये रहेगी, जो हाइट है वो हाइट कौन सी रहेगी? जो बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, वो उसकी हाइट है। तो जो 6 है उसको हमने B1 नाम दिया है, और जो 12 है वो इसकी हाइट है, प्लस 1/2 इंटू B2। अब हमने ये जो बेस है FC, इसको हमने जो 8 सेंटीमीटर था उसको हमने क्या नाम दिया? B2। और H सेम रहने वाला है, ये ट्राइंगल के लिए भी, ये ट्राइंगल के लिए H सेम रहने वाला है, तो हमने यहाँ पे H लिखा हुआ है। तो बेस क्या हो गया? B1 और दूसरे का बेस B2। अब हम क्या करेंगे? 1/2, इसमें से जो कॉमन चीजें हैं उनको साथ में लिखेंगे। 1/2 इंटू H इंटू ब्रैकेट में B1 प्लस B2। मैं यहाँ प्लस किया हुआ है, तुमने क्या किया? B1 प्लस B2 को यहाँ पे कॉमन में ऐड करेंगे, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखेंगे 1/2 इंटू H 12 है, B1 B2 क्या था? 6 एंड 8 ऐड किया और सॉल्व किया, 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC। अब हमको एक फॉर्मूला मिला, ये जो है ये हमको ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मिला। 1/2 इंटू H इंटू बेस 1/2 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC का फॉर्मूला है एरिया का 1/2 इंटू बेस इसका B1 B2 किया तो DC, यानी जो इसका बेस है वो बेस लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हाइट से। तो कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया इस फॉर्मूला से निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC 1/2, उसका बेस, और अगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है तो हमें उसका ये फाइंड करना पड़ेगा। ये हाइट है, ये हाइट का मल्टीप्लाई करके ही इसका एरिया निकलेगा। तो अभी आप सीख चुके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूला की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे।